अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन में एक बार फिर हाजा फरा शेख आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ राजा रियाज मोहम्मद खान साहब हैं। फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम है और इन्होंने न सिर्फ नेशनल अवार्ड बल्कि निगार अवार्ड का भी एक रिकॉर्ड कायम किया और बेक वक्त इन्होंने दोनों रिकॉर्ड इकट्ठे ही कायम किए। शमीम आरा साहबा के साथ बहुत अच्छी फिल्में इन्होंने अपनी दी हैं पाकिस्तान के लिए ख़ास तोहफा। और ये कि लाहौर में ही राजा रियाज साहब पैदा हुए, इनके हल्का आबाद में इनको राजा रियाज के नाम से जाना जाता है। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में, अपने वॉइस ऑफ नेशन में, अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे देखने वाले, हमारे मिलने वाले बेचैन हैं आपसे बात करने के लिए और बहुत से लोगों ने हमें ये फरमाइश भी की कि हम आपको अपने चैनल की वजह से मिलवाएं। और एक ये वसीला बना कि आप हमारे पास आए और मैं पहले तो अपनी और अपनी टीम की तरफ से आपको वो शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। अब ये है कि आपका थोड़ा सा हमें तारुफ चाहिए और हमें आप ये बताएं हमारे सुनने वालों को, हमारे मिलने वालों को, इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की, आपके कॉलेज का दौर कैसा रहा और ये भी कि आपने मज़ीद जो अपना फ़नी और फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया उसके मुतालिक आप हमारे सुनने और देखने वालों को आगाह कीजिए। मेरी इब्तदाई तालीम जो स्कूलिंग है वो तो लाहौर से शुरू हुई। ठीक है। मैंने जो था इब्तदाई तालीम में मॉडर्न स्टैंडर्ड स्कूल शानदार रोड पे होता था जी, वहाँ से तालीम ली। उसके बाद फिर इस्लामिया कॉलेज, इस्लामिया हाई स्कूल पताना गई, वहाँ मैं पढ़ता रहा। मैट्रिक मेरा वहाँ से था। ठीक है। और फिर उसके बाद एम कॉलेज से मैंने FSC किया और ग्रेजुएशन के लिए मैं F7/4 इस्लामाबाद चला गया और फाइनल ईयर मेरा इस्लामाबाद सिविल लाइन से था। मैंने वहाँ से PSC अच्छा। ऑनर्स करने की कोशिश कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। अच्छा। और उसके बाद ये कि कुछ जॉब्स तलाश करना शुरू कर दी, उसमें ज़रूरत थी जॉब की, तो मैंने ट्रेनिंग ली ऑर्डर टेकर कम कैशियर की। अच्छा। उस वक्त ये PC की जगह इंटरकॉन्टिनेंटल होता था। तो मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ट्रेनिंग ली। ये किस साल की बात होगी? ये मैं बता रहा हूँ आपको 79 की बात। 79 में मैं ऑर्डर टेकर कम कैशियर यहाँ काम कर रहा था। अच्छा। तो वहीं से फिर शौक हुआ कि शौक तो शुरू से था कि थिएटर पे जाऊँ, एक्टिंग का शौक बहुत ज़्यादा था। अच्छा। तो स्कूल के वक्त में मैं अपने बालों में खुद ही वो टूथब्रश से पाउडर लगा लगा के अपने आप को कैरेक्टर बन के शीशे में देखता था। अच्छा, और दोस्तों को दिखाता था। असल में राजा साहब बसा औकात इंसान के अंदर एक फनकार छुपा होता है, उसको पता नहीं होता। तो मुझे तो लगा कि आपके मिलने वालों में, देखने वालों में और आपके साथ जिन्होंने वक्त गुजारा उन्होंने ये जज किया होगा कि आप में वाकई एक फनकार मौजूद है। नहीं मैडम, आई एम सॉरी टू से ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। क्योंकि मैं किस्मत आजमाने के लिए थिएटर पे भी गया। अच्छा। तो थिएटर पे भी कोई हाथ नहीं डाली किसी ने मुझे। अच्छा। उसके बाद फिर रेडियो पे ऑडिशन हो रहे। ठीक है। तो ऑडिशन के लिए भी मैं गया। उन्होंने कहा नहीं अभी आप मैच्योर नहीं है, आपकी आवाज़ ऐसी नहीं है। तो फिर पता लगा टेलीविजन पे हो रहे हैं ऑडिशंस। मैं वहाँ भी चला गया। ठीक है। और वहाँ और इस वक्त ऑडिशंस कैसे होते थे? क्या लंबी लाइनें होती थी? बड़ी लंबी लाइन दी थी। मैं वहाँ बैठा रहा शाम 5 बजे तक। अच्छा। तो 5 बजे के बाद जब प्रोड्यूसर बाहर आए, मैं कहा मुझे तो बुलाया ही नहीं। कहने लगे यार आप यूँ अकेले बैठे हैं, तो मुझे बुलाया नहीं जी, मेरा नाम। कहते आपका तो नाम ही लिस्ट में। अच्छा, तो फिल्मी दुनिया की तरफ आप किस तरह आए? बस ये गुस्सा था इसको लेके, फिर अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बाहर चला गया। अच्छा। मैं हांगकॉन्ग चला गया और वहाँ जाके मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। ठीक है। छोटे मोटे पहले काम करते रहे जॉब की, उसके बाद अपना छोटा सा काम शुरू किया। तो उसी दौरान कराची से जान मोहम्मद जुम्मन वो अपनी फिल्म देख के आए थे, मनीला रिलीज। अब वो परेशान थे क्योंकि हांगकॉन्ग इज वेरी एक्सपेंसिव। वहाँ बहुत महंगा है शूटिंग करना। तो वो उनका 10 दिन का स्पेल था जो शूट करना चाहते थे। ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे हुआ, मैंने कहा आप मनीला आ जाए, वो सस्ता है। अच्छा। तो मनीला में मुझे थोड़ा सा था कि वहाँ हॉलीवुड वाले भी आके बहुत शूटिंग करते थे और फिर बहुत बनती। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे पता करके बताएं, मैं आ जाता हूँ। मैं फिर गया उनके लिए, फिर मैंने सब अरेंज किया, देखा और जो चीज़ें रिक्वायरमेंट उनकी थी उन्हें बता दी। तो बजट वाइज ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो इस तरह पहली फिल्म मनीला में जो बनी वो ये थी मनीला की बिजलियाँ, और उसमें मेरा भी शौक पूरा हुआ। उन्होंने छोटा सा कैरेक्टर एक मुझे भी दिया। अच्छा। एक पायलट का कैरेक्टर मुझे वो छोटा तो नहीं, वो तो बहुत बड़ा कैरेक्टर था।
बस वो छोटा ही कह लें आप, मतलब पूरा पायलट के हाथ भी देखा जाए तो बहुत कीमती जाने होती है। तो वो मुझे मिला कैरेक्टर करने के लिए, और वहाँ मैंने ऑर्गेनाइज किया, सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके दी उनको, तो मुझे भी वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला। और उसके बाद फिर ये है कि वो फिल्म जब लगी और वो हिट हुई तो लोगों ने कहा यार ये इतना अच्छा एक्शन और ये लोकेशंस कैसे कहाँ से मिली, वो फिल्म से था। तो फिर हमारे मैडम शमीमारा प्रोडक्शंस, मैडम शमीमारा ने, अच्छा, आपने मैडम शमीमारा नहीं, उन्होंने लिया और टेस्ट लेके मेरा मुझे अप्रोच किया कि हमने भी फिल्म बनाना चाह रहे हैं, फिल्म लाइन वगैरह आप अरेंजमेंट करें सारे। ठीक है। तो मैंने इस तरह, ये पहली फिल्म थी मेरी सोलो जो कंप्लीट अरेंजमेंट मैंने फिल्म के किए। अच्छा। हाँ जी, वो फिल्म थी लेडी स्मगलर। अच्छा। तो लेडी स्मगलर में फिर मुझे जो है वो मैडम ने भरपूर एक किरदार दिया उसमें, और मैं चाहता तो आना पॉजिटिव उसमें हीरो था कि अच्छा। मुझे कोई हीरो या साइड हीरो ले दे, लेकिन मुझे विलन का किरदार मिला। अच्छा, ये भी हिट होने के लिए बहुत अच्छे किरदार हैं, और जितने हमारे अच्छे हीरो जो हैं, मतलब कि पाकिस्तान इंडिया से जितने भी हीरो हमारे उभर के सामने आए, उन्होंने पहले विलन के ही किरदार अदा किए। और मैं समझती हूँ कि ये इब्तदाई स्टेज होती है कि एक कामयाब हीरो को इन किरदार से गुजर के, और जब हीरो के लेवल पे आना होता है तो वो एक मंजा हुआ इंसान होता है जो इस लेवल पे आता है। और आपको अगर विलन का किरदार मिला तो यकीनन आपने उसमें एक नुमाया कामयाबी से उस किरदार को अदा किया। आप निकाब अवार्ड और नेशनल अवार्ड से ऐसे ही नहीं नवाजे गए। और ये भी मुझे बताइए कि आप जो आपके हल्का आवाज़ में मिलने वाले लोग हैं, मेरे कानों तक जो आवाज़ पहुंची कि आप राइटर भी हैं और आपने फिल्में लिखी भी हैं। अभी मैं आगे, अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाऊंगा बात को। तो उस फिल्म में मुझे निगार या वो नहीं मिले थे अवार्ड, तो उसमें तो थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स थे। ये पहला विलन का कैरेक्टर था जो हुमायूं कुरैशी के साथ मुझे दिया गया था। उसके बाद वहाँ उसी यूनिट में हमारे एक सीनियर जो थे सैयद हफीज़ अहमद साहब, वो कर रहे थे, एसोसिएट डायरेक्टर थे मैडम शमीमारा के। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को प्रोडक्शन का मिला। तो एक्चुअली वो उस्तादों में से, तो इन लोगों की सपोर्ट ने मुझे और आगे बढ़ाया। और फिर ये हुआ कि मैं अपना बिजनेस भूल गया और मैं फिल्म की तरफ आ गया। तो फुल फ्लैश मैंने कहा कि मैं फिल्म करूँगा। तो उसके आगे फिर प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर में एक नाम हो गया, और बेशुमार फिल्में, लेडी कमांडो बनी, उसमें भी किरदार मिला। फिर रंगीले जासूस हो गई, इंटरनेशनल गोरीले हो गई, तो फिर एवरन्यू वाले भी आ गए। इस तरह पाकिस्तान से हर साल कोई ना कोई एक प्रोडक्शन आती थी, तो वो मैं करता था। तो मैं प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर भी करता था, और अब मैं एक्शन कोऑर्डिनेटर पर काम करने लगा। और साथ साथ जो है वो एज ए एक्टर जो मुझे कैरेक्टर दिए जाते थे वो मैं कर रहा था। तो मुझे जो एक बड़ा अच्छा किरदार ऑफर हुआ वो घर का भाव के था। क्योंकि घर का भाव के वो फिल्म थी जो जिसका मैं को राइटर भी था, दूसरा प्रोड्यूसर थे उसके एवेन्यू के, और उसमें हमने अंडरवाटर भी किया शूट, उसका भी मैंने एक्शन कोऑर्डिनेट किया। और उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा। फिर ये फिल्म, ये पहली फिल्म थी एज ए को राइटर मैंने लिखी थी, घर का भाव के। उसके बाद फिर सोलो फिल्म एज ए राइटर जो मैंने लिखी वो थी तेरे प्यार में। तो तेरे प्यार में फिर अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा कि मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला और निकाल भी मिले, बल्कि 2 नेशनल अवार्ड मिले ऐसे। अच्छा, तो इसके जो आप फिल्म का नाम ले रहे हैं तेरे प्यार में, इसके जो नुमाया किरदार थे वो कौन थे? नुमाया किरदार में शान, ज़ारा शेख, बीना मलिक थी। अच्छा, ये सारे इसमें। इसका मतलब ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, और हमारी जो न्यू जनरेशन है, क्योंकि अक्सर जो हमारे गाने सुने जाते हैं वो ज़ारा शेख और बीना मलिक और शान अभी भी हमारी फिल्मों के चमकते सितारे हैं। और ये कि अब ऐसा है कि राजा साहब इस दुनिया के साथ साथ तो आप चलते रहे, फिल्मी दुनिया के साथ आप चलते रहे। क्या आपने अपनी कोई किताब लिखी, कोई शायरी की किताब लिखी, कोई मज़ीद आपने आगे जो है वो कुछ सोचा कि अब आपको क्या लिखना चाहिए? जी शायर तो मैं नहीं हूँ, शायरी तो मैंने नहीं लिखी, लेकिन ये है कि नावल मैंने लिखी है। अच्छा। मेरा नावल इंशाल्लाह इसी साल
बल्कि इस महीने ही पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिट महीने ही पब्लिश हो जाएगा। ठीक है। ट्रांजिट पैसेंजर के नाम से मेरा नावल आ रहा है। अच्छा, तो मैंने नावल लिखा है, उसके बाद फिल्म है और अभी भी एक लिखी है फिल्म, वो भी एवेन्यू के लिए सरदारपुर साहब के लिए लिखी है फिल्म। ठीक वो है, हमारा जो प्री प्रोडक्शन का सिलसिला चल रहा है, स्क्रिप्ट पूरा हो चुका। ठीक तो है, ये भी तस्वीर है और इस नावल के बाद फिर अगला जो है मैं अपनी बायोग्राफी लिखना शुरू करूँगा ठीक है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आप जैसे राइटर हमारे साथ रहेंगे और बहुत अच्छे अंदाज से आगे भी हमारे पाकिस्तान को आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जो है वो हमारे लिए सरमाया है और हमारे लिए मशअल राह है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है हमारे चैनल को टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में फिर हमारी मुलाकात होगी। मुझे और राजा साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।